हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेट्स प्रिप में। आज की इस वीडियो में हम अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8वीं का सप्ताह 6 का सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें हमारा अपना नाम लिख देना है और इसके बाद आपका शाला का नाम लिख देना है और यहाँ पर आपको शाला में जो रोल नंबर है वो लिख देना है। इसके बाद विकास खंड का नाम और ज़िले का नाम आपको लिख देना है। सबसे पहले हमारा अभ्यास जो टेस्ट पेपर है वो हम हिंदी का सॉल्व करेंगे। तो इसको आपको पढ़ लेना है पूरे पैराग्राफ को और उसके बाद आपको इसका उत्तर मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है कि रमा और रॉबर्ट में कौन सी बात समान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वे अच्छे चित्र बनाते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 2 है, सलमा किस काम में अच्छी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पेड़ पौधे लगाने में। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 3 है, अनुच्छेद के अनुसार शाम को पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ने से क्या लाभ हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शाम कविता कहानी लिखने लगा। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 4 है, पेड़ों की पहचान के लिए सलमा ने क्या किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पेड़ों पर नाम की पट्टिका लगाई। इसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न है, औषधीय पौधों का सबसे उचित उपयोग क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दवाइयों के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर जो सारणी दी गई है इसको इस पूरी तालिका को आपको पढ़ना है और इसके बाद आपको इसके उत्तर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है हमारा प्रश्न है हमारा, वजन के आधार पर तालिका में दिए गए प्राणियों का सही घटता क्रम क्या है। तो यहाँ पर हमें प्राणियों का सही घटता क्रम बताना है वजन के आधार पर। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 का हमारा उत्तर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, डायनासोर, हाथी, शुतुरमुर्ग, नील व्हेल और मगरमच्छ। तो ये वजन घटते क्रम में हमने लिखा है। इसके बाद हमारा सातवां प्रश्न है, केवल शाकाहार पर जीवित रहने वाला प्राणी कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हाथी। इसके बाद हमारा आठवां प्रश्न है, तालिका के अनुसार वजन की दृष्टि से सबसे अधिक और सबसे कम भारी प्राणी कौन है। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो प्राणी है भारी वो है नील व्हेल और सबसे कम जो है वो शुतुरमुर्ग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 9 है, तालिका में दिए गए प्राणियों में जलचर प्राणी कौन है। तो इसका सही उत्तर है जो जल में प्राणी रहते हैं वो कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नील व्हेल और मगरमच्छ। इसके बाद हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा का है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हाथी। अब हम सॉल्व करते हैं गणित का टेस्ट पेपर। यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, एक मोटर साइकिल 3.5 लीटर पेट्रोल से में 157.5 किलोमीटर चलती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 45 किलोमीटर। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं इसके बाद आपको इसका उत्तर 45 किलोमीटर ही मिलने वाला है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, रानी को कक्षा 7वीं की परीक्षा में 76 अंक प्राप्त हुए। यदि सभी विषयों के प्रश्न पत्रों के कुल अंकों का योग 750 है तो रानी को निम्नलिखित में से कुल कितने अंक प्राप्त हुए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 720। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक तीसरा है, 50 छात्रों में से 64% छात्रों को विज्ञान पसंद है। कितने छात्रों को विज्ञान पसंद नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 18। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र के छायांकित भाग के संगत भिन्न को प्रतिशत में कैसे लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 25%। आगे बढ़ते हैं और हमारा पांचवा क्वेश्चन है, ग्रिड में दर्शाई गई आकृति का क्षेत्रफल किसके निकटतम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 8 वर्ग सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं और हमारा छठा प्रश्न है हमारा,
निम्न आकृतियों को देखकर सही विकल्प चुनिए। तो हमें इन दोनों आकृतियों को देखकर सही विकल्प को चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आकृति 1 व आकृति 2 के क्षेत्रफल लगभग बराबर है। तो इन दोनों के क्षेत्रफल लगभग बराबर है। आगे बढ़ते हैं और हमारा 7वां प्रश्न है, टीना और मीना अपने घर के आंगन में खेलने के लिए चाक से निम्नलिखित आकृतियों के अनुसार परिसीमा बनाती है। तो दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? टीना की परिसीमा, मीना की परिसीमा, और यहाँ पर इसका सही उत्तर आएगा आपका हमारा ऑप्शन नंबर ए, टीना के पास खेलने के लिए ज़्यादा जगह है। आगे बढ़ते हैं और हमारा 8वां प्रश्न है, चित्रानुसार आकृति 1 में से एक वर्ग कम करके आकृति 2 का निर्माण किया गया है, तब इनके संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो निम्न में से क्या सत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आकृति 2 का क्षेत्रफल कम परंतु परिमाप बराबर है आकृति 1 से। आगे बढ़ते हैं और हमारा 8वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, नीचे दिए गए दो पत्तियों के क्षेत्रफल को जिन्हें एक वर्गाकार कागज पर ट्रेस किया गया है, देखकर दिए गए कथनों में सत्य कथन बताइए। तो यहाँ पर जो हमको पत्तियाँ दी गई है, इनमें से हमें सत्य कथन बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 9 का सही उत्तर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पत्ती आ का क्षेत्रफल ज़्यादा है पत्ती ब से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पत्ती अ का क्षेत्रफल ज़्यादा है पत्ती ब से। आगे बढ़ते हैं और हमारा 10वां प्रश्न है, नीचे दिए गए आंकड़ों की माध्यक क्या होगी? तो इसका सही उत्तर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 25। तो हमें इन अंकों में से देखना है और इनका माध्यक क्या है, तो इसका सही उत्तर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं भाग 3 हिंदी विज्ञान का। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। तो हमें इस चित्र को ध्यान से देखना है। यहाँ पर एक आपतित किरण है और एक कोण हमें दिया गया है 60 डिग्री का। तो परावर्तित किरण कौन सी होगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, किरण स। तो यहाँ पर जो किरण स है वो इसका सही उत्तर है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से संपर्क बल है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पेशीय बल। आगे बढ़ते हैं और हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्न कथन में से दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चींटी के काटने पर बेकिंग सोडा लगाना। प्रश्न क्रमांक चौथा है हमारा, ताजमहल के पास मथुरा तेल परिष्करणी स्थापित है, इस परिष्करणी की उपस्थिति के द्वारा उत्पन्न किन कारणों से ताजमहल को हानि हो रही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अम्ल वर्षा का उत्पन्न होना। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 5वां है, एक से एक भौतिक इकाई है जो किन्हीं दो सतहों के बीच स्नेह के प्रत्येक प्रयोग से घट जाती है, एक से निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, घर्षण। आगे बढ़ते हैं और हमारा छठा प्रश्न आता है, दो द्रवों अ तथा ब के विद्युत चलन की जांच करने के लिए एक अपरिक्षित का प्रयोग किया गया है और यहाँ देखा गया है कि संपरीक्षित का बल्ब द्रव अ के लिए चमकीला दीप्त हुआ, जबकि द्रव ब के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन से कारण सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, द्रव अ द्रव ब से अच्छा चालक है। इसके बाद हमारा 7वां प्रश्न है, चित्र में दर्शाए जंतु के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में ए, बी, सी व डी क्रमशः है। तो यहाँ पर हमें अवस्था दर्शाई गई है और ए, बी, सी, तो चार अवस्था है हमें दर्शाई गई है। तो इसका सही उत्तर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ए अंडे और आरंभी टेडपोल, सी बाद का टेडपोल और डी है वयस्क। इसके बाद हमारा 8वां प्रश्न आता है, गत्ते के किसी टुकड़े में एक छोटा सा छिद्र पी
किया हुआ है। छिद्र को चित्र में दिखाए अनुसार एक टॉर्च द्वारा प्रकाशित किया गया है और छिद्र से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर गिरती है। आँख को किस बिंदु पर रखिए जिससे सुराख को देखा जा सके। तो इसका सही उत्तर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ओ। आगे बढ़ते हैं और हमारा 9वां प्रश्न है, और ध्वनि का संचरण होता है। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठोस, द्रव तथा गैसों में। इसके बाद हमारा 10वां प्रश्न है कि जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगता है। तो ऐसे में जब एक मिस्त्री को दिखाते हैं तो वह पंखे में तेल डालता है, क्यों? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, घर्षण बल कम करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और हम सामाजिक विज्ञान का भाग 4 सोल्व करते हैं। और इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है, सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने की न्यूनतम आयु सन 1876 ईस्वी में की गई। तो इसका सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 21 वर्ष। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व का निर्धारण। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महादेव गोविंद रनाडे। आगे बढ़ते हैं और हमारा 7वां प्रश्न आता है, रिक्त स्थान को प्रोत्साहन देने के लिए सन 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं और हमारा 5वां प्रश्न है, किस योजना के तहत विद्यालय के छात्रों को भोजन या अल्पाहार प्रदान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मध्याह्न भोजन योजना। अगर आप इसी प्रकार के जो टेस्ट पेपर है, अगर आप हर सप्ताह के सोल्व देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, आप उसे दबा दीजिए जिससे कि चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 6 है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। तो इसका सबसे भीतरी परत को हम क्या कहते हैं? निफे कहते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 7वां है, जब बादल तरल अवस्था में पृथ्वी पर गिरते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा। इसके बाद हमारा 8वां प्रश्न है, यदि मृत्यु दर से जन्म दर अधिक हो तो जनसंख्या। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं और हमारा 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक साप्ताहिक बाजार की खास विशेषता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों यह सप्ताह में एक दिन संचालित होता है। साप्ताहिक जो बाजार होते हैं वो सप्ताह में एक दिन संचालित होता है। जैसे साप्ताहिक जो आपका टेस्ट पेपर है वो सप्ताह में एक बार आता है, उसी प्रकार जो साप्ताहिक बाजार होता है वो सप्ताह में एक दिन लगता है। इसके बाद हमारा 10वां प्रश्न है, बालू स्तूपों का निर्माण किससे होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हवा से। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हर सप्ताह मिलती रहेगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।